हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रितु आप सभी के लिए एक और नई स्टोरी के साथ। दोस्तों, स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल नॉन स्टॉप लव स्टोरीज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इससे हमें एक बार फिर से हिम्मत मिलती है आप सभी के लिए एक और प्यारी सी स्टोरी लाने की। तो दोस्तों, आप सभी हेडफोन्स लगा लें और इस स्टोरी का मजा आराम से लें। मेरा दावा है कि ये स्टोरी आपके दिल को छू लेगी। तो दोस्तों, मैंने सुना है कि इंसान जैसा सोचता है उसके साथ वैसा ही होता है। इसलिए इस चैनल पर हम आप सभी के लिए लव स्टोरीज लेकर आते हैं। जिन लोगों ने हमें अपनी लव स्टोरीज भेजी हैं उन सभी का पूरे दिल से थैंक्स करते हैं, और जो लोग हमें अपनी सक्सेसफुल लव स्टोरीज भेज रहे हैं उन सभी का इस चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज की स्टोरी का नाम है नैना। तो आप स्टोरी का मजा लें। मेरा नाम देव है। मेरी उम्र 27 साल की है। मैं अनमैरिड हूँ। मेरे डैडी का मतलब पापा का काम जो है वो ड्राई फ्रूट्स का है। हमारी बड़ी सी शॉप है एक ड्राई फ्रूट की। मेरी मम्मी जो है वो हाउस होल्डर हैं और मेरा एक छोटा भाई है। हमारा घर जो है वो काफ़ी बड़ा है। उसके अंदर अलीची के और आम के पेड़ हैं, मतलब, और ग्राउंड फ्लोर भी है, अपर फ्लोर भी है। दोनों ही बहुत सुंदर है। एक बड़ा सा लॉन है नीचे और सामने एक बड़ा सा गेट है जो मतलब उसके आसपास बाउंड्रीज हैं। ये घर हमारा अपना ही है। मैं सिंगल होने की वजह से सच बताऊं तो एक अच्छी सी लड़की ढूंढ रहा हूँ। तो मेरा अपना एक फ्रेंड है, उसकी ये फ्रेंड की एक फ्रेंड है। उसने लड़की ने मुझे बताया। मैंने कहा यार मेरी मतलब बात करवाओ उससे, मैं देखना चाहता हूँ लड़की कैसी है। तो हम लोग सभी एक कैफ़े में मिले। हमारा प्रोग्राम कैफ़े में ही मतलब वहाँ पर ही फ़ोन पर ही सेट हुआ। तो हम लोग कैफ़े में मिले। वो लड़की भी आई। पता चला उस लड़की का नाम नैना है और वो एक टीचर है एनजीओ में। तो एक एनजीओ में टीचर है वो। तो मैंने मतलब बातों बातों में मतलब मैंने उसकी चॉइस पूछी। मैंने कहा आपको पसंद क्या है? कहती मुझे कॉफ़ी पसंद है। खाने पीने की चॉइस मैं पूछता रहा। फिर वो इधर उधर हुई तो मैंने देखा उसके फ़ोन पे ना लॉक नहीं लगा हुआ था। मैंने चुपचाप उसका फ़ोन लेके अपना नंबर डायल कर दिया और उसका नाम मैंने फटाफट फीड कर लिया, नैना। वो आई, कहती क्या किया अभी आपने? मैंने कहा कुछ नहीं। मैंने कहा आपका जो फ़ोन है उसमें अपना मतलब आपका नंबर मैंने लिया है। तो कहती अच्छा। फिर मुझे प्यार से बोलती, कहती कि आजकल तो कहती कोई ज़्यादा मैसेज करे या कोई ज़्यादा बात करे, कॉल करे तो उसका नंबर ब्लॉक करने का भी है इसमें। मैंने कहा जी। अब मैं सच बताऊं तो घबरा गया था ये बात सुन के। मुझे पता चल गया था ये लड़की से मैं ज़्यादा फालतू बात करूंगा तो इसने मुझे ब्लॉक कर देना है। तो मैं चुप रहा। उधर तो मैं चुप रहा। फिर कैफ़े से हम लोग आ गए घर में। अब नंबर मेरे पास था और मुझे ये पता था मुझे इससे ज़्यादा बात नहीं करनी। तो उसके बाद में मतलब मैं सोने से पहले फिर भी मैंने उसको गुड नाइट का मैसेज किया। उसने भी गुड नाइट का मैसेज कर दिया। मैं जैसे उठा मेरे दिमाग में नैना थी। मैंने एक मॉर्निंग का मैसेज कर दिया, गुड मॉर्निंग का। तो उसने भी आंसर दिया गुड मॉर्निंग। तो फिर मैं मतलब चुप रहा। मैंने कहा अब ज़्यादा बात नहीं करनी। फिर मैं अपनी मतलब मेरे पापा के साथ मैं ड्यूटी जाता था अपनी उसकी शॉप पे। तो मैं अपनी शॉप पे चला गया। सच बताऊं तो अब मैं जब शॉप पे गया, शॉप पे कभी मुझे कोई याद नहीं आता था क्योंकि मेरा काम ही ऐसा था बिज़ी रहने वाला। साथ में मतलब साथ में मेरे पापा होते थे तो पापा के सामने तो कुछ बनता ही नहीं। फिर 10 बजे का टाइम आया। पापा ने सभी के लिए चाय मंगवाई, मेरे लिए भी मंगवाई। कहते बेटा चाय पी ले। फिर मुझे आई नैना की याद। फिर मैंने हल्का सा छोटा सा एक मैसेज लिखा। मैंने कहा कैसी हो? उधर से रिप्लाई आ गया ठीक हूँ। तो उसने भी मुझे पूछा कैसे हो? मैंने कहा ठीक हूँ। बस फिर ऐसे 2 हफ्ते तक तो मैं ऐसे ही मैसेज करता रहा। और वो भी फिर मैंने अपने फ्रेंड को मैसेज किया। मैंने कहा यार मेरे को इससे दोबारा मिलना है कि मेरी तो कोई बात होती नहीं इससे। कहता ठीक है मैं अपनी फ्रेंड से बात करता हूँ। फिर हमारा सेट हुआ एक प्रोग्राम। फिर हम लोग मतलब बाहर गए घूमने। तो फिर हमने मतलब इसके साथ मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था नैना के साथ। मैंने कहा चलो यार हम लोग बोटिंग पे चलते हैं। सब कहते ठीक है चलो। अब मैं नैना के साथ बैठ गया। तो फिर बैठे बैठे मैंने नैना से पूछा। मैंने कहा आप मुझे प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताएं। कहती मेरे बारे में क्या जानना है? मैंने कहा फिर भी। कहती मैं एक अनाथ हूँ। मैंने कहा अनाथ हो? कहती हाँ। मैंने कहा कोई नहीं है। कहती मेरा भाई है, छोटा भाई है मेरे से, उसका नाम सचिन है। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा आप कहाँ पले बड़े? फिर उसने मुझे बताया। कहती अनाथों का एक हॉस्टल होता है, होम कहते हैं उसको, मैं वहाँ पर ही पली बड़ी हूँ। मेरा भाई जो था वो बॉयज़ हॉस्टल में रहता था और होम में मैं पली बड़ी हूँ। स्कूल हमने वहाँ से कंप्लीट किया। मैंने कहा अभी सचिन कहाँ पर है? तो उसने बताया। कहती वो हॉस्टल में है, अभी स्टडी कर रहा है।
मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा नैना आप ज़्यादा बात ही नहीं करते फ़ोन पे। हंस पड़ी, कुछ बोली नहीं, बस उसने एक मुस्कुराहट सी दे दी। फिर बीच में उसके भाई का फ़ोन आया तो मोबाइल पे जो गाना लगा हुआ था, मतलब नैना के फ़ोन में रिंगटोन बजी, फूलों और तारों का सबका कहना है, एक हज़ारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो उसने फ़ोन बात करी, बड़े प्यार से अपने भाई से बात कर रही थी, खाना खाया, पैसे हैं तेरे पास, सब कुछ पूछ रही थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा, किसी ने तेरी लड़ाई तो नहीं हुई किसी के साथ? जैसे माँ एक अपने बेटे से बात करती है ना, बिल्कुल वही टोन था। तो मुझे पता चल गया ये अपने भाई से बहुत प्यार करती है। करे भी क्यों नहीं, एक ही तो है उसका अपना रिश्ता कोई। तो अब मुझे मतलब मेरे को बड़ा फ़ील हुआ था। मैंने कहा नैना अकेली है, अनाथ है। तो अब जाते-जाते ना मैंने मतलब उससे बोला, मुझे पता चल गया था अब हम सब जा रहे हैं, पता नहीं अब मिलेगी कि नहीं मुझे आगे। मैंने उसको बोला, मैंने कहा नैना अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो, किसी भी चीज़ की कैसी भी ज़रूरत हो, तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना अपना समझ के। जब मैंने उसे ये बोला ना, उसने मेरी आँखों में ऐसे देखा, उसकी इतनी अलग सी शक्ल बन गई ना, मुझे पता चल गया कि इसको ये बात दिल पे छू गई। तो उसने मुझे बड़े प्यार से थैंक्स बोला। मैंने कहा थैंक यू। मैंने भी थैंक यू ही आगे से बोला। तो बस मैं अपने घर आ गया। अब मैं वेट करता रहा, मैंने कहा कभी तो बोलेगी किसी बात के लिए, पर यही है बस गुड मॉर्निंग मैसेज और गुड नाइट मैसेज होता था। तो मैंने एक दिन उसको मतलब मैसेज कर ही दिया, मैंने कहा कभी तो मिलो मेरे से। तो कहती क्यों? मैंने कहा बस, मैंने कहा आपको पता है ना मैं सिंगल हूँ। कहती हाँ। तो क्या उसने डायरेक्ट, मैंने डायरेक्ट ही बोल दिया, मैंने कहा मैं कोई लड़की देख रहा हूँ। कहती किस लिए? मैंने कहा यार शादी के लिए, लाइफ पार्टनर। कहती अच्छा। मैंने सोचा फ्लर्टिंग के लिए। मैंने कहा ये तेरे को मैं फ्लर्ट लगता हूँ? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा कभी मेरे को मिलोगी अकेले? कहती नहीं। फिर मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, मैंने कहा यार, मैंने कहा 2 हफ्ते दोबारा बीत गए हैं, मैंने नैना से मिलना है। वो कहता कोई बात नहीं, मैं अपनी फ्रेंड से बात करता हूँ। फिर बस उसकी फ्रेंड से बात हुई। फिर मतलब अगले दिन का मतलब 2 दिन बाद का मतलब प्रोग्राम बना हमारा कैफ़े में। फिर हम लोग मिले। फिर मैंने तो सबके सामने बोल दिया, मैंने कहा मैं कोई शादी के लिए लड़की देख रहा हूँ, कोई अच्छी लड़की मिल जाए तो। मैं देख नैना को ही रहा था। उसने नीचे मुँह कर लिया। फिर अब मुझे पता था ये पता नहीं लड़की कहीं और ही ना निकल जाए। तो मैंने उसको डायरेक्ट पूछा, मैंने कहा नैना आपका कोई फ्रेंड है? शादी के लिए आपने किसी को देखा हुआ है? कहती नहीं। सब चुप हो गए जब मैंने नैना से बात की ये। तो जब सब चुप हो गए तो मुझे पता चल गया ये हमारी बातें सुनेंगे। फिर मैंने मतलब चीज़ें मंगाई, मैंने खानी पीनी शुरू कर दी हम लोगों ने। तो फिर मैंने कहा नैना मैं आज आपको छोड़ाऊँ घर? तो कहती मैं घर में नहीं, हॉस्टल में रहती हूँ। मैंने कहा जो भी। तो कहती हाँ ठीक है। बस फिर मैं इसको छोड़ने के बहाने मैंने आहिस्ता आहिस्ता बाइक चलाई। तो मैंने पूछा, मैंने कहा नैना आप मेरे से शादी करोगी? तो मेरे को कहती हाँ। जब मैंने उसकी हाँ सुनी मैं रुक गया, मैंने गाड़ी रोक ली। तो ये भी उतर गई। तो इसने मतलब जैसे लड़कियां बाइक को पकड़ लेती हैं आगे से ब्रेक वगैरह पकड़ती हैं, तो इसने भी बिल्कुल वैसे ही किया। कहती एक शर्त पे शादी करूँगी। मैंने कहा बोलो। अब मैं बिल्कुल सीरियस हो गया था। कहती आप मेरे भाई को अपनाओगे? हमारे साथ मेरा भाई रह सकता है? तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार इससे कोई बात ही नहीं है, ये तो बहुत छोटी बात है। मैंने कहा वो मेरा रिश्तेदार है, क्यों नहीं रखूँगा मैं उसको? फिर बड़ी खुश हुई, कहती हाँ मैं शादी करूँगी। अब मैं बड़ा खुश हुआ, मेरे को एक प्यारी सी लाइफ पार्टनर मिल गई थी जो इतनी भोली थी, उसको कुछ पता ही नहीं था बाहर का। तो मैं अब अपनी मम्मी से और पापा से बात करने की कोशिश कर रहा था। पापा तो खैर क्या मानते, मैंने मम्मी से ही मतलब एक दिन मैंने छुट्टी ली दुकान से और मैं घर में ही रहा। मैंने अपनी मम्मी को बोला, मैंने कहा मम्मा मैंने एक लड़की देखी मैरिज के लिए। मेरी मम्मी बोलती इसको घर लाना। मैंने कहा ठीक है। मम्मी से पूछा, मैंने कहा कब घर लाऊं? मेरी मम्मी कहती वो करती क्या है? मैंने बताया, मैंने कहा वो तो जॉब कर रही है, एक एनजीओ में टीचर है। मेरी मम्मी कहती फिर ये आज शाम को ले आ, क्योंकि तेरे पापा घर पे अगर होंगे तो अच्छी बात नहीं है ना। मैंने कहा ठीक है। मैंने उसको मतलब फ़ोन पे बोल दिया, मैंने कहा मम्मा आपसे मिलना मांग रहे हैं। कहती ठीक है। आई चुपचाप मम्मा से मिली, बड़े प्यार से मिली ये। तो मेरी मम्मी ने इसको मतलब देखते ही गले लगा लिया। इसको भी बड़ा अच्छा लगा, एक माँ मिल गई जैसे इसको ना। तो अब जब ये मेरी मम्मी से मिली, उनकी बातों में ही खो गई। दोनों चाय वगैरह बनाने लगे, किचन में काम करने लग गए। तो
अरे मैं सोच रहा अब बाहर निकलेगी, अब मेरे से बात करेगी। मम्मी से बातें बड़ी इसने की, फिर अपने भाई के बारे में बताया इसने। तो कुछ नहीं, मम्मी कहती है मेरा घर है, कहती जब मतलब बेटे की शादी होगी बेटों की, तो ऊपर वाला पोर्शन एक बेटे को मिलेगा, नीचे वाला पोर्शन एक बेटे को मिलेगा। तो मेरी मम्मी पूछती देख लो आपको कौन सा पोर्शन पसंद है। तो मेरी ये मतलब नैना बोलती है, कहती जो देव को पसंद हो वही मतलब मैं रख लूँगी। मैंने कहा मतलब मैं भी सोच रहा था अच्छी बात है, मेरी बात मानेगी। तो उसके बाद में मतलब मैं इसको छोड़ने चला गया। फिर नैना को मैंने पूछा, मैंने कहा आप कौन सा पोर्शन रखोगी, ऊपर वाला या नीचे वाला? नैना बोलती ऊपर वाला। मैंने कहा ठीक है यार, सेपरेट ही बंदा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को ये भी देखना है ना, उसका भाई भी है, अपना ही थोड़ा ना देखते रहना है। तो बस फिर हमारी शादी हो गई, बड़े प्यार से हुई। मैंने सचिन को मतलब बुला लिया अपने पास में। अब जब मैंने सचिन को अपने पास बुला लिया तो हमारे हनीमून की बात हुई। हनीमून पे कहती सचिन को लेके जाना। मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जाए सचिन। हमने मतलब रूम बुक करवाए, तो सचिन के लिए भी एक अलग रूम बुक कराया। हम लोग जब भी बाहर जाते तो सचिन का नॉक कर देती डोर, सचिन कहती बाहर आ जाओ। सचिन एकदम आ जाता और फिर हम बाहर घूमने जाते। मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ा। फिर भी हम वापस जब घर आए तो मैं तो अपने काम पे चला जाता था। अब सचिन जो है वो अपने स्कूल से आके मतलब इसके अपनी बहन के पास ही बातें बड़ी ही करते थे ये लोग। हम नोट करते थे इस बात को, बहुत बातें करते थे। नैना सारे घर का काम करती, खाना भी बनाती थी, बड़ी प्यार से रहती थी सबके साथ में। और सचिन को फिर मैंने अपनी बाइक दे दी। सचिन बाइक पे जाता था स्कूल। तो अब घर का बड़ा सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर नैना को प्रेगनेंसी हुई तो हमारी बेटी हुई। उसका नाम मैंने बड़े प्यार से लाडो रखा, बड़ी प्यारी थी वो, नैना जैसी ही थी। तो फिर सचिन की भी स्टडी जब कंप्लीट हुई तो मैंने इसको अपने साथ जॉब पे रख लिया अपने पास ही। तो बस फिर जब मैंने जॉब पे रखा तो ये मतलब शुरू शुरू में तो 1-2 महीने बड़े अच्छी तरह इसने काम किया। उसके बाद में सचिन बीमार रहने लग गया। अब मुझे समझ नहीं आती थी क्या होता था, इसको बहाने करता था या क्या होता था। बस सुबह जो सचिन था ना, वो उठ नहीं पाता था। तो घर में जो था ये भी बड़े परेशान रहने लगी, सचिन को क्या हो गया। लेकिन जब से मतलब हमारी शादी हुई थी, सचिन के हिसाब का ही खाना बनता था। सचिन को आलू वाले पराठे बड़े पसंद थे, तो सुबह आलू वाले पराठे खाने हमने सबने। अचार उसको नींबू का पसंद था, तो उसको नींबू का सबको अचार मिलता था। तो सचिन को ब्लू कलर पसंद था, तो जो उसकी मतलब ये बहन थी नैना, हमेशा उसको ब्लू कलर की जीन शर्ट और शूज़ भी। बाइक उसको पसंद थी। तो बस सचिन की मतलब बड़े इसने दिल से सब कुछ पूरा किया। इन दोनों की बातें भी कभी नहीं ख़त्म होती थी। अब दोनों के फ़ोन पे एक ही रिंगटोन लगी होती थी, फूलों और तारों का। सबका कहना है एक हज़ारों में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। अब कहीं पर जहाँ पर ये नैना इतनी परेशान थी, वहाँ पर मैं भी बताऊँ बड़ा परेशान था। समझ नहीं आ रहा था मुझे ये बीमार क्यों है। पहले पहले तो ऐसे ही मतलब उठ नहीं पाता था सुबह जल्दी। फिर मैं कहता था यार जब तू ठीक होता ना तभी आ जाया कर। तो ये लेट ही आता था, जब हमारे चाय का टाइम होता था तब आता था। उधर भी अच्छी तरीके से इससे काम होता नहीं था। तो 1-2 बार ये गिरा वहाँ पर, चक्कर खा के गिरा 2 बार, बड़ी बुरी तरह गिरा। तो मैं फिर इसके सर पे भी चोट आई। फिर मैंने इसको बोला, मैंने नैना को बोला, मैंने कहा इसको काम पे भेजने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, कर रहा हूँ काम, कोई बात नहीं। तो मुझे पता चल गया था इससे काम होगा नहीं, कमज़ोर है ये शायद। मैंने सोचा कमज़ोर है, खाएगा पिएगा मेरे घर से अच्छा तो ठीक हो जाएगा। मैं नैना को बोलता था, मैं कहता था अब इसको देसी घी के ना मतलब हर एक चीज़ में देसी घी डाला कर, देसी घी के पराठे, दाल में भी देसी घी, हर एक चीज़ में देसी घी डाल। मैंने कहा ये कमज़ोर बहुत है। नैना ने मतलब वो पचा नहीं पाता था। नैना तो अपनी तरफ से देती थी, पर वो कहता था नहीं मुझे सादा खाना दो। तो उसी के हिसाब से खाना देते थे, लेकिन मैं बहुत फोर्स करता था। मैं कहा देसी घी खा, नहीं तो मैं उसको कहता था दूध दे नैना इसको अच्छी तरीके से, फल दे इसको। पर वो बड़ा लाइट थोड़ा ही खाना खाता था, शायद वो पचा इतना सकता था। मैं इस बात से बहुत हैरान था। फिर धीरे धीरे उसको वॉमिटिंग्स शुरू होती थी, वॉमिटिंग के साथ उसको फीवर रोज़ रात को। अब ये 3-4 दिन तक चला तो मैं उसको हॉस्पिटल ले गया, चेकअप करवाया मैंने उसका सारा। जब सारा चेकअप कराया, जब ब्लड रिपोर्ट आई ना, पता चला कि इसको कैंसर है। अब मैं तो घबरा गया, क्योंकि नैना जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, नैना और इसकी तो बातें ही कभी ख़त्म नहीं होती थी।
अब मैं डर गया। मैंने कहा अब मैं नैना को क्या बोलूँगा जाके। अब मैंने अपने घर में सबको मतलब मम्मी डैडी को बताया। वो हॉस्पिटल में ही था अभी। नैना जो थी वो आ गई सामने। नैना को बिठा के फिर हमने बताया कि उसको ऐसा ऐसा है। तो पहले तो नैना चुप हो गई, सोचने में पड़ गई क्या। फिर उसकी आंखों से आंसू आ गए। फिर मुझे कहती कहती हम उसकी कीमो कराएंगे ना। मैंने कहा हाँ नैना हाँ। मैंने कहा हम उसकी कीमो कराएंगे, सचिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब सचिन से हमने साफ बोल दिया था कि भाई तेरे को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, अब हम तेरी कीमो स्टार्ट कर रहे हैं, तू घबराना मत। आगे जब सचिन को पता चला कि उसको ये बीमारी हो चुकी है, उसने कीमो कराने से मना कर दिया। अब हमारे लिए इतनी बड़ी रुकावट आ गई ना। फिर मैंने बोला, मैंने कहा ऐसे चलेगा नहीं सचिन की, हमने ज़बरदस्ती हमने कीमो करवाई। तो 2 महीने की कीमो चली, तीसरे महीने की चली। सचिन वीक होता गया, बहुत वीक हो गया। उसके बाल सारे झड़ गए, आईब्रो तक, आँखों पलकों के बाल झड़ गए। मैंने उसको विग ला के दी एक अच्छी सी। मैंने कहा ये पहन के रखा कर। फिर उसको ठंड बड़ी लगती थी, वो हमेशा बिस्तर में रहता था। मैं कहा कोई बात नहीं सचिन, मैंने कहा थोड़ा सह ले। तो कीमो करते करते फिर धीरे धीरे वो ऐसा बिस्तर से लगा ना कि वो उठ ही नहीं पाया। फिर मेडिसिन उसकी सारी चलती थी, पर वो बेड पेशेंट बन गया धीरे धीरे। फिर एक टाइम वो भी आया जब वो चल ही नहीं सकता था, चल थोड़ा सा उठता था गिर जाता था। फिर जो उसका बाथरूम का था मग सा जो लगाते हैं यूरिनल, वो हमने लगा दिया, बेड पैन लगा दिया। फिर मैं नैना को बहुत प्यार भी करता था, मेरे को पता था नैना अंदर ही अंदर घुट रही है। मैं एक दिन जाके व्हीलचेयर लेके आ गया सचिन के लिए। अब सचिन को हम लोग व्हीलचेयर पे बिठाते थे, मैं भी जल्दी आ जाता था अपने काम से। मुझे पता था सचिन पता नहीं कब तक है, तो मैं उसको व्हीलचेयर पे बिठाता था, वो लॉन में ले जाता था मैं उसको। काफ़ी देर तक तो मैं ऐसे करता रहा। फिर ऐसा भी टाइम आया जब वो बिस्तर से ही नहीं उठ सकता था, मुझे दूर से मना कर देता था, कहता मैंने नहीं चलना व्हीलचेयर पे, मैंने नहीं जाना। कीमो के लिए भी मना करता था, बहुत मना करता था। पता नहीं अब शायद उसका शरीर कीमो नहीं झेल पा रहा था। एक दिन इतनी उसको वॉमिटिंग आई, वॉमिटिंग में उसकी डेथ हो गई। उसके बाद में सचिन जो था वो जा चुका था, उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया है नहीं अब ये। नैना बिल्कुल गुमसुम हो गई, बहुत रोई, वो बहुत रोई। 1 दिन का रोना होता है, 2 दिन का रोना होता है। वो काम करती रहती थी और आंखों से आंसू पोंछती रहती थी। वो कभी चुप भी नहीं होती थी, लेटी भी होती थी। अब जो मेरी बेटी थी ना, वो सच बताऊँ तो मेरी मम्मी ने संभाल लिया था उसको, लाडो को। तो लेकिन जो नैना थी उसका रोना बंद नहीं होता था। वो अपने मतलब जब बेटी हुई उसके बाद ही मतलब सचिन ऐसे बीमार हुआ ना, तो वो अब बेटी पे ध्यान दे नहीं पाई। तो उसके बाद में जब सचिन चला गया तो नैना इतनी रोई, इतनी रोई, इतनी रोई। तो एक दिन क्या बोलती है रोते रोते, कहती मिट्टी मिट्टी में मिल गई, सांसें हवा में कहीं मलिन हो गई, कराहटें खामोशी, खामोशी थम चुकी है अब। मैं समझ गया था वो सचिन को बहुत याद करती है। तो मैं भी कभी कभी दुकान नहीं जाता था उसके पीछे। मेरा ये था कि बस ना नैना खुश रहे। मैं काम से भी जल्दी आ जाता था। कभी तो हंसे, मैं सोचता था कितने महीने बीत गए, वो कभी नहीं हंसी उसके बाद में। बस जो उसके भाई की थी मोबाइल, उस पर कभी कभी फ़ोन पे आ जाता था किसी का, उसके दोस्तों का फ़ोन जो उसके स्कूल में पढ़ते थे, तो नैना से ही बात होती थी। तो वो ही रिंगटोन जब बजता था तो और ज़्यादा रोती थी वो, उससे बात भी नहीं होती थी। फिर उसके मोबाइल पे भी जब वही रिंगटोन बजता था तो बहुत रोती थी। मैं नैना को कहता, मैं कहा नैना रिंगटोन चेंज कर, मेरे से नहीं देखा जाता तेरा रोना। पर वो बदलती नहीं थी। खामोशी इतनी रही, इतनी उसकी खामोशी रही। अब मैं चाहता था इस खामोशी को मैं तोड़ दूं किसी तरीके से, या तो नैना जी भर के रो ले, या ऐसा कुछ चमत्कार हो जाए कि बस ठीक हो जाए मेरी नैना। अब जो इंसान जो होता है ना, वो सिर्फ एक फीलिंग के ऊपर डिपेंड होता है। सच बताऊँ तो फीलिंग्स होती हैं इंसान की, हंसना, बोलना, रोना, ये सब एक फीलिंग्स होती हैं। इंसान हमेशा फीलिंग के साथ ही अटैच होता है। अब एक खुशी कितनी बड़ी चीज़ होती है इंसान की, अपनों से ही होती है खुशी। अब मैं वो खुशी उसको कहाँ से दे सकता था, जो उसको भाई था उसका, एक ही तो बेचारी का अपना था। मेरे को बड़ी तकलीफ़ होती थी नैना को ऐसे देखते। तो फिर मैं नैना को बड़ी खुश करने की कोशिश करता था, कभी कहीं ले जाता था, कभी कहीं ले जाता था। लेकिन जो उसकी आंखें थी ना, अगर वो छत पे मतलब ऊपर देखती थी ना आकाश की तरफ,
तो ऐसा लगता था जैसे वो सचिन को बुला रही है। वो आकाश की तरफ देखती ही रहती थी। पता है, छत पे भी मतलब हमारा ऊपर का ही पोर्शन था, तो सबसे ऊपर जो थी वहाँ पर फोल्डिंग बेड हमने रखा हुआ था, तो वरांडा भी था वहाँ पर वरांडे के आगे बिल्कुल ऊपर छत थी, आसमान दिखता था। तो वहाँ पर भी कभी कभी बेड लगा लेती थी, सारा टाइम वहाँ पर भी आकाश को देखती रहती थी। ऐसा लगता था जैसे वो अपने भाई को बुला रही हो या फिर बातें कर रही हो उसके साथ। मैं नैना की चुप्पी बहुत तोड़ने की कोशिश करता था। हाँ ना, वो ऐसा था, कठपुतली सी बन गई थी। जब मैं कहता था खाना खा लो, थोड़ा सा खाना मेरे साथ हल्का हल्का खाती थी, छोड़ देती थी। कमज़ोर भी बहुत हो रही थी, उसकी आंखों के आसपास काले गड्ढे पड़ रहे थे। अब मैंने सोचा कहीं अब भी मुझे छोड़ के ना चली जाए, मैं डर गया था। तो दोबारा फिर उसको प्रेगनेंसी हुई। अब जब उसको प्रेगनेंसी हुई ना, उसको एक बार वो बीच रात में उठ गई। झटके से जब वो उठी ना बैठ गई। मेरी भी आंखें एकदम खुल गई। मैंने कहा क्या हुआ नैना? उसने मेरा हाथ पकड़ा बड़े प्यार से, कहती सचिन आया था मेरे सपने में। मैंने कहा शुक्र है। मैंने कहा खुश तो हुई है। मैंने कहा क्या कह रहा था वो कहता, कह रही, उसने बोला कि वो कहता है कि वो दोबारा मेरे पास आएगा। मैंने कहा कैसे? कहती बस वो दोबारा आएगा, उसने कहा है वो आएगा तो वो आएगा। मैंने कहा चलो कैसे भी खुश है, खुश तो है ना। उसके बाद में वो हल्के हल्के गुनगुनाने लग गई। उसी दिन उसने बड़े गाने गुनगुनाए। फिर 2-3 दिन बाद फिर उसको सचिन का सपना आता था कि सचिन आ रहा है, मेरे पास आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, खुश तो है ना, एक आस ही सही, खुश तो है ना ये। तो खुशी में वो खाना भी ज़्यादा खा लेती थी। फ्रूट में उसको अनार देता था, अनार भी ज़्यादा खा लेती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। मैं कहा चलो कहीं तो ये खुश है। मैंने कहा उसके सपनों से ही खुश है, चलो कोई बात नहीं। तो बस फिर उसके बाद में बार बार उठती थी रात में, मुझे कहती थी मुझे सचिन का सपना आया, वो कह रहा है मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं भी हंस देता था, मैं भी खुश हो जाता था कि चलो, मैं कहता था कहीं तो खुश है। अब मेरे घर में भी बड़ा अच्छा सा माहौल बन गया था। एक तो एक बच्चे के आने की भी खुशी थी कि एक और बच्चा आ रहा है, पता नहीं वो लड़का होगा कि लड़की होगा। दूसरा ये था कि जो नैना थी वो भी खुश रहने लग गई थी। तो इन बिटवीन मेरे छोटे भाई की भी शादी हुई, तो उसकी भी आ गई वाइफ, नीचे वाला पोर्शन उसका था। बस फिर उसके बाद में नैना की डिलीवरी हुई तो बेटा हुआ इस बार। बड़े खुश हम सब, बड़े खुश। नैना ने इस बच्चे को गले से लगा लिया, बड़ी खुश थी वो भी। तो मेरी माँ ने बड़ी सेवा करी नैना की। तो बस फिर वो सारा टाइम उस बच्चे से बहुत प्यार करती, उसको सचिन बोलती थी। मैंने कहा चलो यार, सचिन ही नाम सही, कोई बात नहीं, ये तो खुश है ना। बस उसके बाद में जब उस बच्चे ने बोलना शुरू किया तो वो नैना को अपनी दीदी बोलता था। जैसे सचिन दीदी बोलता था ना, तो नैना को वो दीदी बोलता था। तो नैना ने सबसे पहले जब उसने बोलना शुरू किया, जो उसका मोबाइल था सचिन का, उसने उसको दे दिया। तो कुछ नहीं, उसके बाद में दीदी ही बोला उसने। 1 साल में जब वो होता ना, राखी आती, तो नैना ने उसको राखी बांधी। और ठीक है, हमने कहा चलो जैसा भी चल रहा है, हमारे घर में खुशियाँ तो है। सचिन जो मतलब मेरा बेटा था, वो हमेशा नैना को बड़े होते होते भी उसने दीदी ही बोला। हमें नहीं पता वो दीदी क्यों बोलता है, शायद सचिन की रूह सचमुच में वापस आ गई थी या क्या था। लेकिन जो नैना थी वो इन सब बातों से बेहद खुश थी। वो जब भी राखी आती थी तो वो जैसे सचिन को राखी बांधती थी, प्यार करती थी ना, वो बिल्कुल वैसे ही करती थी। और इस मेरे बेटे का भी जो फेवरेट कलर था ना, वो ब्लू था। इसको भी आलू के पराठे पसंद थे और ये भी मुझे यही बोलता था, कहता पापा मैं बड़ा होकर बाइक चलाऊंगा। ओ मैंने कहा हाँ हाँ। अब मेरे को भी ऐसे ही लगता था सचिन जो है वो वापस आ गया दोबारा। उसकी सारी बातें सचिन जैसी थी, जो सचिन को पसंद था वही इसको पसंद था। हम लोग तो सभी बड़े खुश थे। हमने कहा चलो जैसे भी है, खुश तो है ना सब। हमारा फैमिली एक फैमिली बन गया था। अब वो गुमसुम सा जो था माहौल, अब वो जो मतलब था सब कुछ, सैडनेस थी जो घर में, वो बड़ी खुशी बन गई थी अब हमारे लिए। अब तो मैं जैसे सचिन का बर्थडे आना, तो मैं तो अब मतलब सेलिब्रेशन के बहाने ढूंढता था। दिवाली आनी, दिवाली से पहले ही हमने पटाखे चलाने शुरू कर देने, होली से पहले ही होली मनानी शुरू कर देनी। ये सब अब हम लोग करते रहते थे। बस खुशियाँ जो होती हैं ना, वो कभी नॉक करके नहीं आती, धड़ाम से आ जाती हैं। उसी तरीके से मेरी ज़िंदगी में भी हुआ था। मैं बड़ा खुश था, बहुत खुश था, और अभी भी मैं खुश हूँ। दोस्तों, ये मेरी छोटी सी स्टोरी थी। इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर ज़रूर करें। अभी तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अभी तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बड़ा थैंक्स।
आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतनी स्टोरीज़ मेरी सुनते हो, इसका बहुत बड़ा थैंक्स। तो दोस्तों, आई होप आपकी सराउंडिंग्स जो हैं, आपके लव वंस, आपके डियर वंस और आपके नियर वंस से हमेशा सराउंडेड रहें। आप हमेशा प्यार की वाइब्रेशंस में रहें। गॉड हमेशा आपके ऊपर प्यार की बारिश करे। गॉड हमेशा आप लोगों को हर एक अच्छी चीज़ से ब्लेस करे। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम। जय हिंद।